विपक्षी का कहना है कि ये लोग ये पार्टी बचाने के लिए और अपना विधायक बचाने के लिए और वोट पाने के लिए ये लोग जबरदस्ती जो हल्ला बोल कर रहा है कि हम लोग गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। अमोर विधानसभा में राजनीति को लेकर क्या हल्ला बोल है, परिचय दीजिएगा आप अपना। मेरा नाम मोहम्मद अनीस अनवर। अमोर विधानसभा में क्या चल रहा है? जो 30 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है। इस बार AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान से चुनाव लड़ेंगे? एकदम यकीनन चुनाव लड़ेंगे। 100% उम्मीद है कि अख्तरुल इमान साहब अमोर से ही चुनाव लड़ेंगे और काम किया है तो इंशाल्लाह इनाम भी मिलेगा। घर का बेटा घर का नेता, क्या कहेंगे? अगर इस तरह का अगर हो तो पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़े, पूर्णिया से नहीं लड़ेगा। हम लोगों ने 30 साल तक तो एक बेटे को बांध के रखा, कभी कुलैया के नाम पे ताज पहनाया, किसी को सुजापुरी के नाम पे ताज पहनाया। कि चौक चौराहे में यह प्रश्न उठता है कि विधायक अख्तरुल इमाम यहाँ से अमोर से चुनाव न लड़े, यहाँ किसी नए कैंडिडेट को टिकट दे दे। प्रेजेंट विधायक है तो वो हक तो उन्हीं का बनता है। अख्तरुल इमाम साहब को लोग वोट क्यों करेंगे? विकास के नाम पे वोट करेंगे। अमोर के लोगों को अब तक ओवैसी हॉस्पिटल नहीं मिला। 5 विधायक जीता था। 5 विधायक जीतने के बाद ही जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के बाद बच्चा गुम हो गया या बच्चा खो गया या बच्चा बिक गया, कोई लेके चले गया। नाकामी किसकी है? नाकामी जिन लोगों ने जमीन बेचा उन लोगों की नाकामी है। विधायक अख्तरुल इमाम साहब भी बोले थे कि 4 भागे हैं 24 लेके आएंगे। 2025 में देखिएगा उन लोगों की जमानत जब्त होगी और चारों भगोड़े विधायक जो चारों पार्टी छोड़ के भागे चारों की जमानत जब्त होगा। आप रोड पुल पुलिया की अब तक तो नजर नहीं आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं सिर्फ शिलान्यास ही होते हैं। कहाँ शिलान्यास हो रहे हैं? क्या खारी पुल का शिलान्यास हुआ? खारी पुल में काम नहीं हो रहा है। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद भी सदर साहब बोले थे अमोर विधानसभा का दशा और दिशा चेंज करेंगे। क्या नजर आ रहे हैं अब तक आपको? एकदम चेंज नजर आ रहा है। हम बोलेंगे हमें, क्योंकि आपके बोलने से नहीं होगा, क्योंकि जनता भी देख रहे हैं। अख्तर साहब से पहले और भी कुछ लोग विधायक थे, यही रौटाहाट में, यही थाना में एक पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पे हमने खुद अपने हाथों से 2500 रुपए देने का काम किया। एक पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम पे उस वक्त में 2500 से 2000 रुपए लिया जाता था विदेश भेजने के पासपोर्ट इंक्वायरी के नाम से। एक गाय खरीदने के नाम पर 300 से रुपए 400 रुपए बट्टी लिया जाता था। 5000 15,000 20,000 मोटेशन का पैसा लेता है। ये तो गलत है। कोई है तो सबूत दे दे। हरिया काशीबारी नदी कटाव में इतना घर कट गया, हम लोग नहीं सोचे थे, मगर अभी देखिए वहां जाके काम हो रहा है, काम हुआ। घर तो कट गया, घर कट गया। जिस समय लोगों का घर कटता था तो उस समय काम नहीं हुआ, जब घर कट के चल गया तब काम हो रहा। देखिए नदी है, नदी को आप रोक नहीं सकते। अमोर विधानसभा के जगह जगह में अभी भी जो नदी कटाव से लोग बेघर हो गए थे अभी भी रोड में पड़े। 2017 में जिनका घर कट गया था अभी भी रोड में है। अब तक उन लोग को घर क्यों नहीं मिला, जमीन क्यों नहीं मिला? क्या जमीन नहीं दिलवाया? ये हकीकत नहीं है? आप भी इससे वाकिफ हैं कि उन लोगों को जमीन मिला है, तो ऐसे बहुत जगहों पे जमीन मिला है। हाजी नाहिद गनी को लेकर क्या सवाल? हाजी नाहिद गनी हमारे पार्टी के सीनियर लीडर हैं और जो लोग लेने के लिए उनको गए थे वही लोग उनके विरोध में खड़ा हो गए। चलिए अमोर में अख्तर साहब नहीं लड़ेंगे। आपके नजर में कौन नेता है? जिन लोगों को देखिए अमोर विधानसभा में जिन लोगों को नेता बनना था वो लोग दूसरों का पल्लू पकड़े हुए हैं। अमोर विधानसभा में जिन लोगों को नेता बनना था वो लोग दूसरे का बटखरा बने हुए हैं। आप रहते हैं MIM में, देखते कार्यकाल, हम लोग दबाव बनाते हैं, मगर आप तो MIM वक्त से सब पहले ही छोड़। ठीक है, मानते हैं अख्तर साहब अमोर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए कौन है दावेदार? कोई है? अनीस भी हो सकता है। अनीस भी। पंचायत, ये अमोर विधानसभा में कितने पंचायत हैं? 41 पंचायत। 41 पंचायत के कोई ना कोई पंचायत अध्यक्ष होगा, प्रखंड अध्यक्ष होगा। कोई लोग हैं जो चुनाव लड़ने का क्षमता रखते हैं। देखिए चुनाव लड़ने का क्षमता, क्योंकि अख्तर साहब का कहना है कि मैं लीडर पैदा करता हूं, लेकिन अब तक लीडर नहीं देखा। लीडर पैदा होगा, समय लगेगा। जैसे मस्तान साहब 30 साल से लीडर बनने नहीं दिया अमोर विधानसभा। अगर वो चुनाव यहाँ से नहीं लड़े, कोचा धमन चल जाए, तो आप लोग के नजर में कौन ऐसा कैंडिडेट है जो यहाँ से चुनाव लड़ सके? MIM से? हाँ। देखिए हम लोग के नजर में तो अभी वैसा कोई कैंडिडेट नहीं है। हाँ, इस बार विधानसभा चुनाव में किन को वोट कीजिएगा? हम तो मजलिस के दीवाने हैं भाई, हम तो अख्तरुल इमान साहब के दीवाने हैं, अख्तरुल इमान साहब को वोट करेंगे। क्योंकि अक्सर मजलिस के लोग दाएं बाएं हो जाते हैं, इसलिए ये सवाल था। जनसुराज बोल रहा है 243 में लड़ेंगे, हम लोग अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। हम लोग जो सीट जीत पाएंगे उसी में चुनाव लड़ेंगे, जहां हम लोगों की आबादी हम लोग उस जगह चुनाव लड़ेंगे। बाकी जनसुराज की बात अभी हम तो सुन रहे हैं कि जनसुराज में भी दावेदार कई हैं। दावेदार 4-5 दावेदार हैं, उनमें कई दावेदार हमारे अपने खास भी हैं। तो टिकट तो एक ही को मिलना है। 99% उम्मीद है कि जलील मस्तान साहब को ही टिकट मिलेगा। तो बाकी जो 5 में से 4 दावेदार हैं वो लोग क्या करेंगे, ये भी दिलचस्प बात होगा। नरेंद्र मोदी बोले थे कि घर घर तिरंगा, बहुत खुशी की बात है, देश का तिरंगा घर घर लगना चाहिए। ये राहुल गांधी पता नहीं क्या नाटक खोल दिए हैं कि हर घर झंडा, हर घर झंडा, और कांग्रेस पार्टी का हर घर झंडा लगना चाहिए।
देश का तिरंगा है, ठीक है, लगना चाहिए, मगर ये हर घर तिरंगा लेकर के जितने दावेदार है अमोड़ विधानसभा के, गुलाम रब्बानी साहब वो अलग जा रहे हैं, कई लोगों को महिलाओं को ले लेते हैं, महिलाओं को सोशल मीडिया पे लाते हैं। AIM वाले आप लोग जो है हर एक पार्टी पे निशाना साधते हैं, लेकिन आप लोग पार्टी में जुड़ने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। गठबंधन में जोड़ने के लिए आप लोग जोरों से तैयारी कर रहे हैं। हम लोग जोरों से तैयारी इसलिए है कि हम लोगों ने गठबंधन को ये बता दिया है कि आप हमें लीजिए, बाद में ये ना कहिएगा कि MIM ने वोट काट दिया। विपक्षी का कहना है कि ये लोग अपना पार्टी बचाने के लिए और अपना विधायक बचाने के लिए और वोट पाने के लिए ये लोग जबरदस्ती जो है हल्ला बोल कर रहा है कि हम लोग गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। हम लोग देखिए, मुकेश सैनी की आबादी 2%, उसको आप महागठबंधन में शामिल करते हैं, हमारी आबादी 18%, हमको शामिल नहीं करते हैं, इसमें दो चेहरा नहीं आपका। विपक्षी वाले कहते हैं कि इनका कहना है कि अपना पार्टी अपना वोट सिर्फ मुसलमान की ही बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में अगर सेकुलर नेता है तो अभी आपका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अगर सेकुलर कोई अगर पार्टी है तो वो आपका ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। सीमांचल में कोई भी पार्टी आते हैं, नए पार्टी, चाहे वो AIM हो चाहे जनसुराज, अगर हम लोग जीतते हैं तो कयामत का सुबह तक हम लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ना ही मेरा नेता करेगा। हम लोग बीजेपी के खिलाफ शुरू से आखिर तक है। लेकिन ये आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी के लिए ही काम कर रहे हैं, जहां ज्यादा मुसलमान है सिर्फ वहीं जाके चुनाव लड़ते हैं। हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग कौन सा सीट निकाल सकते हैं, हम चाहते हैं कि अमोड़ विधानसभा वो जीत सकते हैं, हम लोग जहां जहां जीत सकते हैं वही सीट लड़ रहे हैं, यानी जहां मुसलमान है वहीं लड़ेंगे। तो इस बार जो है अगर हम लोग को महागठबंधन में शामिल नहीं किया जाए तो चाहे उसका नतीजा जो कुछ भी आए 243 पर चुनाव लड़ना चाहिए।